2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 53,749 पदों पर आयोजित होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी प्रदेश के युवा बेरोजगारों की एक मांग पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिए जाने के चलते अब युवाओं में आक्रोश बढ़ने लगा है। गौरतलब है कि प्रदेश के युवा बेरोजगारों की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज 50% करने की मांग की जा रही है और पिछले दिनों सरकार स्तर पर कहा जा रहा था कि सीएम भजनलाल शर्मा जल्द ही प्रदेश के युवा बेरोजगारों के हितों में ध्यान में रखते हुए फैसला ले सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं होने से युवाओं में निराशा है। तो वहीं बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने भी राजस्थान जीके के वेटेज जल्द नहीं बढ़ने पर जयपुर में आंदोलन की चेतावनी दी थी। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार राजस्थान जीके के वेटेज पर कब फैसला लेती है। कांग्रेस सरकार की सबसे चर्चित और विवादित भर्ती में से एक एसआई भर्ती हर रोज बड़े खुलासे होने के बाद अब इस भर्ती को रद्द करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बीते एक सप्ताह में एसआई भर्ती में एसओजी की बड़ी कार्रवाई के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द इस भर्ती पर कोई बड़ा फैसला लेगी, लेकिन इसी बीच अब सरकारी सूत्रों की माने तो 2 मई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले सरकार सभी विवादित अभ्यर्थियों की पहचान करते हुए उन पर कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है, ताकि 2 मई को होने वाली सुनवाई में सरकार अपनी स्थिति को हाईकोर्ट में साफ कर सके। तो वहीं अब तक इन भर्ती में बड़ी संख्या में ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। तो वहीं करीब 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनी एसआई एसओजी की रडार पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में एसओजी की ओर भी बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। पेपर लीक के बाद दोबारा हुई ईओआरओ भर्ती परीक्षा में एक बार फिर से गड़बड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल झुंझुनू शहर स्थित एसएस मोदी विद्या विहार परीक्षा केंद्र पर कुछ परीक्षार्थियों को तय समय के बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा सेंटर में प्रवेश का जो समय था वह 10 से 11:20 बजे के बीच के था, लेकिन 11 बजे गेट बंद कर दिया गया। 11:03 पर 2 परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचे। एक परीक्षार्थी हिमांशु शर्मा ने किसी पुलिस अधिकारी को फोन किया और गेट पर तैनात पुलिसकर्मी से बात करवाई। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने गेट खोलकर हिमांशु शर्मा एक अन्य परीक्षार्थी को प्रवेश दिया, लेकिन ये दोनों परीक्षार्थी हड़बड़ी में गलत स्थान पर बैठ गए और यहीं से मामला खुलता हुआ नजर आया। पूरी घटना राजस्थान लोक सेवा आयोग के निर्धारित मानकों और एसओपी के खिलाफ थी। इसके बाद जिला कलेक्टर ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए एसपी शरद चौधरी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी शरद चौधरी ने मामले की जांच शुरू करते हुए कोतवाली थाने के एएसआई पवन स्वामी, हेड कांस्टेबल जयपाल, कांस्टेबल मुनेश, सुबोध, कुलदीप और बलराम को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। इसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाएं बेरोजगार युवाओं के सपनों को बर्बाद कर रही है। हाल ही में एसओजी और अन्य पुलिस टीमों ने 189 लोक सेवकों को संदिग्ध बताया है, जिनका नकल और पेपर लीक गिरोह से सीधा संपर्क था। इन कर्मचारियों और अधिकारियों में से अधिकतर शिक्षा विभाग में तैनात हैं, जबकि अन्य विभागों में भी संदिग्ध पाए गए हैं। एसओजी और पुलिस की जांच के मुताबिक सबसे ज्यादा 95 संदिग्ध कर्मचारी और अधिकारी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी है। ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यह देखता है कि शिक्षा विभाग में इस तरह की गड़बड़ियां किस हद तक फैली हुई हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 16 कर्मचारी और राजस्व विभाग में 14 कर्मचारियों को पेपर लीक और नकल गिरोह के संपर्क में पाया गया है। इसके साथ ही न्यायिक विभाग के 13, पंचायती राज विभाग के 8 कर्मचारी और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। वहीं जेवीवीएनएल जयपुर, वन विभाग, एनएचएम, जेल, आरएसी, पीडब्ल्यूडी, महिला अधिकारिता और जेवीवीएनएल जोधपुर के 2 अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार पहले ही 86 लोक सेवकों को बर्खास्त कर चुकी है, लेकिन अभी तक भी बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जो इस गिरोह के संपर्क में और उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 2022 में राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी ग्रेड चतुर्थ परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा प्रदेश भर में 4,37,870 पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें से केवल 1,20,574 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 3,17,294 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। प्रदेश भर में कुल उपस्थिति महज 27.54% रही, यानी 72% से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। अगर ये बात जयपुर की जाए तो यहाँ कुल 85,818
अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन इनमें से भी केवल 23,473 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यानी जयपुर में भी सिर्फ 27.35% अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, जबकि 62,345 अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। यह आंकड़ा सचमुच हैरान करने वाला है और प्रशासन के लिए एक गंभीर चिंता का विषय भी बन गया है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।